तो महा एग्जिट पोल सबके सामने आ चुका है और आंकड़े देखकर बीजेपी उत्साहित है, उत्साह से लबरेज है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा कि भैया थोड़ा रुकिए, 4 जून को बात करेंगे, क्योंकि जनता का पोल जब आएगा तब आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इन दावों में कितना दम है ये समझने की हम कर रहे हैं कोशिश। किस आधार पर ये सीटें निकलकर सामने आई है इसकी हम बात कर रहे हैं। पैटर्न क्या रहा वोटिंग का इस बार, उसकी बात जरूरी। राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे या स्थानीय मुद्दे हावी रहे, इसकी बात बड़ा जरूरी। रोजगार की बड़ी बात हुई, राजस्थान में अग्निवीर योजना को बड़ा हाइप दिया गया, उसकी बात हुई। क्या इन चीजों पर वोट पड़ा या राम मंदिर 370 गूंजता रहा, क्योंकि उसी के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कितनी वोटिंग यहां पर हुई है। विष्णु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीपी जोशी साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, ओवर टू यू तो मैं करूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा सीपी जोशी साहब से, अगर आपके साथ वो जुड़े हैं तो। ये आंकड़े देखकर कॉन्फिडेंस है, मानते हैं अपने आप को, या ओवर कॉन्फिडेंस? क्योंकि ऐसा होता है जब इतने आंकड़े दिख जाते हैं तो अति उत्साहित हो जाते हैं तमाम दल, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और जब आंकड़े आते हैं तब फिर संभलता नहीं है। बिल्कुल आशीष, चूंकि मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर हूं, यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से जी। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर जो एग्जिट पोल है उसको देखते हुए बधाई देने पहुंचे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं कि क्या है एग्जिट पोल आगे हैं, बहुमत दिखाया जा रहा है, क्या कहना? देश की जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश की जनता ने मोदी गारंटी पर विश्वास किया है। 2014 से पहले का दृश्य भी देश की जनता ने देखा है, और 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से भारत एक आर्थिक शक्ति बना है दुनिया में, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, नौजवानों का हौसला अफजाई हुआ है, देश में चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए काम हुआ है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रोत्थान भी हुआ है। तो देश की जनता ने पहली बार देखा है कि 60 वर्षों में जो सरकारों ने देश में राज किया, शासन किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दोहन किया और जनता का शोषण किया, झूठे नारे और वादे दिए। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए देश के हर कोने से एक ही आवाज़ है, फिर एक बार मोदी सरकार। और मुझे लगता है 4 जून को एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ सीटों का यहाँ पर एग्जिट पोल में नुकसान दिखाया जा रहा है। क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल एग्जिट पोल में बदलेंगे, या क्या आपको लग रहा है कि ये केवल एक वो है? देखिए, 14 में 25 सीटें, 19 में 24 और एक अलायंस की सीट थी, और यही परंपरा मैं सोचता हूँ कि 2024 में भी ये परंपरा कायम रहेगी। राजस्थान की जनता ने असेंबली इलेक्शन में भी मोदी गारंटी पर विश्वास किया था, और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता का सहयोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राजस्थान में कई समीकरण बैठते हैं, चाहे सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण हो, मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं हावी, प्रत्याशियों का चयन हो, ये तमाम बातें ध्यान रखी जाती है। क्या लगता है कि मुद्दे कौन से थे? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं चुनाव में, लोकसभा में, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर थे। क्या नहीं लगता कि कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं कहीं जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, फिर से इस चुनाव में यहाँ की जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का फिर से प्रयास किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की ये वृत्ति में है, ये आदत में है, स्वभाव में है, लेकिन देश की जनता का और प्रदेश की जनता का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जोशी जी, एक सवाल और कि आप ये बताएं कि एग्जिट पोल में आंकड़े हैं, 400 पार का नारा भी दिया, या मिशन 25 जैसा आप अभी कह भी रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है या और कॉन्फिडेंस है? देखिए, विश्वास जनता के ऊपर है। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत प्रयास किए और किस प्रकार के झूठ नहीं बोले। मतलब राजनीति में इस प्रकार का स्तर भी होगा, इतने वरिष्ठ लोगों का कांग्रेस के,
वो इस चुनाव में देखने को मिल गया कि उनकी किस प्रकार की मानसिकता है, लेकिन फिर भी जनता का आशीर्वाद मोदी जी के विष्णु, साथ है। चित्तौड़गढ़ का हाल भी पूछ लीजिए, खुद कैंडिडेट हैं उदयलाल लाइव जुड़े आंजना हुए हैं हम सामने। और लगातार कुछ बिल्कुल उदयलाल आंजना सामने कैंडिडेट है, उन्होंने भी दावा किया कि वो जीत रहे हैं। अभी जोधपुर से करण सिंह उच्चारडा से बात हो रही थी, जो अलवर से ललित यादव कह रहे थे कि हम 12 से 13 जीत रहे हैं तीनों सीटों ने। उनके कॉन्फिडेंस का आधार अलग है, आपके कॉन्फिडेंस का आधार अलग है, वो लगातार तमाम दावे कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितना रहने वाला है कि ये जो आंकड़े हैं वो दावे कर रहे हैं, उन दावों में कहीं सच्चाई लग रही है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, चित्तौड़ की जनता का आशीर्वाद और चित्तौड़ की जनता ने फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चित्तौड़ लोकसभा लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली 4 जून को, और यही प्रत्येक लोकसभा पे साफ रूप से दिख रहा है। और मैंने फिर से कहा कि देश की जनता ने विश्वास मोदी जी के ऊपर किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। और आप 10 सालों में किसी भी सेक्टर में आप उठा के देख लिए, चाहे रोड हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, सिविल एविएशन हो, ग्रामीण आवास हो, शौचालय हो, जल जीवन मिशन हो, आप देखिए कि आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली का संकट आया है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? किसने 5 साल तक इस विभाग का बट्टा बिठाने का काम किया? किसने कोयला और बिजली खरीद में घोटाले किए? अगर आज, और हम दावा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार आने वाले 2 वर्षों में राजस्थान को बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी, राजस्थान बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। क्या इस प्रकार के काम सरकार में आने के बाद नहीं हो सकते हैं क्या? जल जीवन मिशन में अगर कांग्रेस की सरकार, आप देखिए कि जहाँ टंकी बनी है, पाइपलाइन डाल दी, लेकिन वहाँ पीने का पानी सोर्स नहीं, और आपने सारा भ्रष्टाचार के कारण सारा पैसा बर्बाद कर दिया। कहीं तो इंसानियत रखिए कि आप जिस उद्देश्य के साथ जनता ने आपको मैंडेट दिया था, उस करुणा के साथ वहाँ जनता के प्रति जवाबदेही बनकर वो काम करना चाहिए था। लेकिन मकसद एक ही मकसद, भ्रष्टाचार करना, सत्ता का दोहन और जनता का शोषण, एक मकसद के साथ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में 12 से 13 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है, जरा उसको लेकर भी रिएक्शन लीजिएगा इनसे। मिलने वाला है। विष्णु, एक सवाल मेरा भी था। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी साहब से पूछ लीजिए जी, ऐड ऑन करते हुए, बाड़मेर जैसलमेर की बड़ी चर्चा हो रही है, रविंद्र भाटी की बड़ी बात हो रही है। बीजेपी ज्वाइन कराया, टिकट नहीं दिया, विधानसभा में उन्होंने हराया, लोकसभा में दावा वो कर रहे हैं। क्या बाड़मेर जैसलमेर में कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई चूक हुई? अगर हुई तो क्यों हुई? अगर नहीं होती तो क्या होता? इसको लेकर बात करिए, क्योंकि कहा जा रहा है कैलाश चौधरी नंबर 3 पर जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आशीष, मैं आपका सवाल दोहराता हूं और बात करता हूं। लगातार कई सीटों की चर्चा है, हॉट सीटें भी रही हुई है। बाड़मेर की सबसे ज़्यादा चर्चा है। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े और सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा सकती है। कैलाश चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ रहे, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पर है, या कहा जा रहा है वहाँ की जो स्थानीय जनता है। क्या लगता है कि टिकट में कहीं चूक हुई, या टिकट वितरण सही था, या जो कैंडिडेट या रविंद्र भाटी है उनको अपन संतुष्ट नहीं कर पाए? क्या मानना है? देखिए, 4 जून को जनता जवाब देगी। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस जिस प्रकार से हथकंडे कांग्रेस पार्टी ने अपनाए, जिस प्रकार से फिर से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, उसका जवाब 4 जून को मिलने वाला है। आप देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई ध्यान करते हैं तो उस पर भी आपत्ति है, मंदिर जाते हैं तो उस पर भी आपत्ति है, प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए आपत्ति है, और आप टोपी पहनकर रोज़ा इफ्तार पार्टी में कैमरे लेके जाओ, वो ठीक है। आपको आखिर क्या तकलीफ किस बात की है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को अब कहीं न कहीं गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज ये दशा क्यों होगी कांग्रेस पार्टी की? सोनिया दी, राहुल दी, प्रियंका जी को हाथ के इनके चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं डाल पाए, पर कुछ बोलने से बच रहे हैं सीपी जोशी साहब। बिल्कुल मैं बात करता हूं आशीष, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल वही है। चूरू में राहुल कशवा टिकट कटा और तुरंत कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस पे ले लिया। यहाँ रविंद्र भाटी को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा और उसके बाद नहीं मिल पाया और वो चले गए।
ऐसे और कई सीटें जहां पर सामने आ रही थी, तो क्या लगता है कि टिकट वितरण में कोई गड़बड़ हुई या कोई चूक हुई या क्या और अन्य कारण नहीं, हो? और रविंद्र भाटी पे दो शब्द जरूर कहें सीपी जोशी टिकट साहब। मिलना एक सब लोगों का एक सामूहिक निर्णय होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ यहाँ व्यक्ति गौण है। हमारा कमल का फूल, कमल का चिन्ह कार्यकर्ता और जनता उसके ऊपर विश्वास करती है, और मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल फिर से खिलेगा और 4 तारीख को वो नतीजा सबके सामने होगा। आशीष कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो मतगणना जब शुरू होगी तो एक तरह से पूरा कमल खिलेगा, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में कमल छाएगा। जी, और कोई सवाल आपका? नहीं, मेरा बस यही सवाल था कि रविंद्र भाटी पर बोलने से तमाम नेता बचते क्यों हैं। वो खुलकर ये मंच पर कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली है, मैं अंदर से भाजपाई हूं, लेकिन टिकट नहीं मिला इसलिए मजबूरी में आज सामने लड़ना पड़ रहा है। और वो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है, निर्दलीय जीतता भी है, और एक युवा छात्र राजनीति में भी वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ता है, जीतता भी, बीजेपी को हराता भी है। और आज जब स्थिति आ गई है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, तो वहां पर भी सीपी जोशी जैसे बड़े नेता जो खुद पार्टी ज्वाइन कराते हैं उनको वही बोलने से बच रहे हैं, विशेष तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। 25 का सपना कैसे पूरा होगा अगर रविंद्र भाटी का काट ये नहीं ढूंढ पाए तो? सवाल ये है। बिल्कुल मैं बात करता हूं आशीष, बात वहीं आके ठहरती है। रविंद्र भाटी आपने ज्वाइन कराया, आप खुद उस समय ज्वाइनिंग में थे विधानसभा चुनाव से पहले। टिकट का सपना लेकर वो युवा मैदान में आया और उसके बाद यहाँ पर भी लड़ा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता है। एक बार भी चुनाव में उन्होंने कभी कुछ बीजेपी या उन प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला उस बंदे ने। फिर भी क्या ऐसा लगता है कि सारे नेता, तमाम नेता रविंद्र भाटी के नाम से बोलने से बचते हैं? क्या कारण है? क्या रविंद्र भाटी को लेकर कोई संशय है? देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ कि पार्टी अपना सर्वोच्च करती है, और कोई भी निर्णय यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति निर्णय करता है। सामूहिक निर्णय होते हैं और सब लोग पार्टी के हित में सोचकर निर्णय करते हैं। ऐसे में मैं सोचता हूं कि जिसको चुनाव चिन्ह मिल रहा है कमल का निशान, पार्टी का कार्यकर्ता और जनता उसी पर जाते हैं, उसी को अपना सर्वोच्च मानते हैं। और यही निर्णय मैं सोचता हूँ विधानसभा चुनाव में भी कहीं कहीं सब लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने अपना सर्वोच्च करने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, और 4 जून को राजस्थान में कमल फिर से खिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास। ओके, ठीक है आशीष, इन्होंने कहा कि